मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप पहले जिस तरह से जुड़ा करते थे तो पुनः तैयार हो जाइए। बहुत जल्द फिर लाइव भी देना प्रारंभ करूंगा। तो 10th क्लास का मैं 4.1 ख़त्म कर चुका हूं। आज मैं 4.2 लेकर आया हूं और एक ही क्लास में संपूर्ण चैप्टर में ख़त्म करने जा रहा हूं। आप लोग बेहिचक शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहेंगे और इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं प्रारंभ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर है, 1 का 1, ठीक है। इसमें है x² प्लस x² माइनस 3x, ठीक है। देखा जाए स्पष्ट है, पहला में x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको हमको गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना है। आप देखोगे ये अचर पद है 10 और x² का मल्टीप्लाई है 1, तो 10 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 10 होगा और 10 को जब पार्ट बनाओगे तो 2 पार्ट बनेगा, 10 1 जा 10 और 2 5 जा 10। हमको 3 लाना है, तो 10 1 जा 10 में क्या है कि 10 में 1 ऐड करोगे तो 11 होगा, जो कि लाना नहीं है। 10 में से 1 लेस करोगे 9 होगा, जो कि लाना नहीं है। 5 में से 2 लेस करो 3 आ जाए, ये लाना है। तो इस तरह से गुणनखंड ये कर देना, x² माइनस 5x और यहाँ प्लस 2x दे दो। तो 5 में से 2 लेस होगा -3 हो जाएगा, माइनस 10 इक्वल टू 0। इम्प्लायर दैट x कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लोगे, इसमें x अब -2 5 जा 10 इक्वल टू 0। इम्प्लायर दैट x माइनस 5 दोनों में कॉमन ले लिए, यहाँ हो गया x प्लस 2, इसमें x बच गया, इसमें 2 बच गया, इक्वल टू 0। इम्प्लायर दैट x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो x माइनस 5 इक्वल टू ये बट्टा में जाएगा 0 हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू ये बट्टा में जाएगा 0 हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू -5 उधर जाएगा तो +5 एंड +2 उधर जाएगा तो -2, तो 5 एंड -2 आंसर हो गया, ठीक है। अंडरस्टैंड। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए इसका। देखिए तो यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है ना। चलिए बढ़िया, थोड़ा सा चेक करते रहिएगा। तो इसमें क्या है, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 है। फैक्टराइज किया जाए, 6 और 2 को मल्टीप्लाई, चर पद और x² के गुणक को मल्टीप्लाई किया तो 6 2 जा 12 हुआ। अब 12 का 2 पार्ट करना, हमको 1 लाना है। 4 तिया 12, 4 में से 3 घटेगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखोगे, बहुत ही अच्छा ढंग से मैं आपको ये खत्म करने जा रहा हूं, बहुत ही रोमांटिक ढंग से, ट्रिकली ढंग से। आप देखिए इम्प्लाइड दैट, इसमें आप देखो इस दोनों में 2x कॉमन आ रहा, तो 2x को कॉमन लिया जाए तो इसमें बच जाएगा x, देख लो x² है, प्लस 4x में 2 2 जा 4 2 बच जाएगा, x तो कॉमन में ही गया है, माइनस इस दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया जाए तो इसमें बच जाएगा x प्लस में, चूंकि माइनस कॉमन लिया और ये प्लस हो जाएगा, और 3 दूना 6, इसमें 2 बच जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। इम्प्लायर दैट x प्लस 2 दोनों में आ गया कॉमन, कॉमन ले लिया जाए तो 2x इसमें बचेगा, -3 इसमें बचेगा 0। इम्प्लायर दैट x प्लस 2 बराबर भी 0 एंड 2x माइनस 3 बराबर भी 0। देयरफॉर x बराबर +2 उधर जाएगा तो -2 एंड ये
क्या कहते हैं 2x इक्वल टू -3, उधर जाएगा +3, तो देयरफॉर x इक्वल टू -2 एंड ये 2 बट्टा में जाएगा तो 3/2, यही दोनों हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहला का दूसरा प्रश्न भी हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसका तीसरा प्रश्न पर चलता हूँ। बहुत ही कम समय में आपका ये चैप्टर इस वीडियो में खत्म हो रहा है, इसलिए आप लोग बने रहेंगे अंतिम तक। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब तीसरा नंबर में है √2x² + 7x + 5√2 = 0। फैक्टराइज किया जाए तो अचर पद है 5√2 और √2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये देख लो 5√2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये इसमें इसके लिए है। तो आप देखो 5√2 तो 5√2 ये क्या हो गया, तो 5√2 इससे तो ये 5√2 और ये √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, आप गौर से देखिएगा तो 5 और √2 गुना होगा 2, 5 2 जा कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो ये 10 को अब तोड़ करके हमको 7 लाना है, तो 5 दूना 10, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा √2x² प्लस, तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा, तो यहाँ 2x दे दो प्लस यहाँ 5x दे दो, 5 2 7 हो गया, अब प्लस 5√2। ठीक है, इक्वल टू 0। आप गौर से देखो तो ये हो जाएगा, दोनों में √2 कॉमन आ रहा √2x, क्यों, तो 2 में √2 गुना √2 रहता है नहीं, √2 को √2 से गुना करोगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 में तो √2 और √2 रहता ही है। तो इस तरह से हम जो है क्या कहते हैं, तो इस तरह से देखा जाए √2x कॉमन लिए तो इसमें x बच गया, प्लस इसमें क्या कहते हैं √2 एक बचेगा, प्लस इसमें 5 कॉमन ले लिया जाए तो इसमें x प्लस इसमें 5 कॉमन आ गया √2। देखिए तो आवाज जा रहा है ना, ठीक ठाक है। ये जो मोड़ा हुआ था ना, तो ये बहुत दिन जो मोड़ा हुआ रहा है, देख रहा दाग हो गया, ये लगता है सीधा होगा तो टूट सकता है ना, यहाँ पर टैप लगेगा। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब x प्लस √2 दोनों में आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए x प्लस √2 को, नहीं x प्लस √2 को कॉमन ले लिया जाए, तो x प्लस √2 को कॉमन लिए, इसमें बच जाएगा √2x प्लस इसमें 5 बच जाएगा बराबर 0, इम्प्लाइड दैट x प्लस √2 बराबर भी 0 एंड √2x प्लस 5 बराबर भी 0। देयरफॉर x इक्वल टू √2 उधर जाएगा प्लस है तो माइनस हो गया, एंड √2x इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो -5, तो देयरफॉर x इक्वल टू हो गया आपको -√2 एंड
ये √2 बट्टा में जाएगा तो -5 बट्टा √2, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहला का तीसरा भी हो गया। ठीक है, अब मैं पहला का चौथा नंबर प्रश्न पर जा रहा हूं, जो कि यहाँ आप देख रहे हो, ये देख लो, पहला का चौथा नंबर 2x² - x प्लस 1/8 = 0। 1/8 = 0 आप देखिए, 2x² - x प्लस 1/8 = 0। ठीक है, तो इस पर देखा जाए 2x² - x प्लस 1/8 = 0। ठीक है, तो देखा जाए पहला का चौथा 2x² - x प्लस 1/8 = 0। देख लीजिए, यही प्रश्न है। ठीक है, पहला का चौथा में इसको बनाया गया। इम्प्लाइड दैट भिन्न का घटाव बनाएंगे, 8 LCM होगा, 8 × 16 x² - 8x प्लस 1 = 0। इम्प्लाइड दैट, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 16x² - 8x प्लस 1 = 0। इसको फैक्टराइज किया जाए तो 16 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा, 4 × 4 = 16, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 16x² - 4x - 4x प्लस 1 = 0। दोनों में 4x कॉमन आ रहा है। 4 × 4 = 16, 4x - 1 माइनस, इसमें 1 कॉमन लेंगे तो 4x, ये प्लस और माइनस हो जाएगा, 1 = 0। इम्प्लाइड दैट 4x - 1 दोनों में आ गया, कॉमन आ जाएगा, इसमें 4x बचेगा, -1 बचेगा, = 0। इम्प्लाइड दैट 4x - 1 = 0 एंड 4x - 1 = 0। इम्प्लाइड दैट 4x = 1 एंड 4x = 1। Therefore x = 1/4, ये 4 बट्टा में जाएगा एंड ये भी 4 बट्टा में जाएगा, 1/4। 1/4 दोनों आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या कहते हैं कि इस तरह से आपका 1 का 4 नंबर प्रश्न भी हो गया। अब 1 का 5 नंबर प्रश्न पर आया जाए। ठीक है, 1 का 5 नंबर प्रश्न पर तो ध्यान से देखेंगे। 1 का 5 नंबर देखा जाए, 1 का 5 नंबर प्रश्न, बहुत ही कम समय में आपका चैप्टर खत्म हो रहा है। 100x² - 20x प्लस 1 = 0। 100x² - 20x प्लस 1 है ना, 100x² - 20x प्लस 1 = 0। इसको क्या करो, 10x, आप इसको 10 × 100 हो जाएगा, 100 और 1 को गुना करोगे तो 100, 10 × 100, 10 में 10 जोड़ेंगे 20। तो फैक्टराइज के लिए यहाँ पर -10x, फिर -10x प्लस 1 = 0। कितना आसान है, 10x कॉमन ले लिया, जिसमें बच जाएगा 10x -1, फिर माइनस, इसमें 1 कॉमन लिया जाए, ये प्लस हो जाएगा, माइनस फिर 1 = 0। इम्प्लाइड दैट 10x -1 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, इसमें 10x -1 बराबर। इम्प्लाइड दैट 10x - 1 बराबर भी 0 एंड फिर 10x - 1 बराबर भी 0। इम्प्लाइड दैट 10x = 1/10 एंड फिर 10x बराबर, 1 उधर जाएगा तो सीधा +1 रहेगा बाबू, यहाँ सिर्फ +1 रहेगा। ठीक है, 10x = 1। ठीक है, हम फाइनल आंसर लिख रहे थे, यहाँ 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया। Therefore x = ये 10 बट्टा में जाएगा, 1/10 एंड 1/10, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से पहला प्रश्न आपका पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो अब हम चलेंगे दूसरा पर, बस 6 प्रश्न है, तो 6 प्रश्न में आपको बस 10 से 15 मिनट है ना। तो देखा जाए इसमें क्या कहते हैं, अगला प्रश्न, अगला दूसरा नंबर प्रश्न में अच्छा है, हाँ हाँ हाँ,
तो उदाहरण नंबर 2 में इसका जो है ना, इसका वो समीकरण तक लाया हुआ है, डायरेक्ट समीकरण से बनाना है। ठीक है, ठीक है, इसमें पूरा है ना, तो समीकरण से बना देंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं बाबू। करा उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्या में पहला सवाल दिया हुआ है कि जॉन और, पहला में दिया हुआ है जॉन और, ठीक है, क्या कहते हैं, ऐसे राइटर को ऐसे नहीं लिखना था, सवाल ही यहाँ लिख देना था। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपने बुक के बैक पेज में जा करके, पीछे जा करके और देखिएगा, तो ये मेरे समझ से पेज नंबर आ जाएगा आपको 45 पेज में उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है। पहला सवाल है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो इसको बनाने के बाद आप एक चीज देख लो। ठीक है, इसमें आपको देखिएगा तो उसमें ये समीकरण लाया हुआ है। मान लीजिएगा एक के पास x कंचे है तो दूसरा के पास, चूंकि दोनों का योगफल है 45, तो 45 माइनस x होगा एक के पास। ठीक है, तो इस तरह से क्या कहते हैं कि ये समीकरण लाया हुआ दूसरा का पहला में, आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप देखेंगे, इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा हाथ चलाना बंद कर दिया ना, ये सवाल लाना पड़ा है बीटीबीसी से, है ना। तो इसमें क्या है कि समीकरण लाया हुआ, देखिएगा दूसरा का पहला आप देखिए समीकरण लाया हुआ है। क्या लाया हुआ है, तो x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, इसी को बनाना है। ठीक है ना, तो इसी को आप देखिए, इसी को बनाना है। तो फैक्टराइज किया जाए, 324 अचर पद है, ये एक सेकंड के लिए रखिए, फिर दूसरा जब होगा तब मांगेंगे आपसे। तो इसको बनाने के लिए आप गौर से देखेंगे तो ये अचर पद है 324, है ना। 324 को फैक्टराइज कीजिएगा, 2 1 जा 2, 1 बच गया, 2 6 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाइएगा, 2 8 16, 2 2, 27 3 81, फिर 3 9 27, 3 3 9, हमको 45 लाना है। तो देखिए कैसे लाएंगे, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, 3 3 9, 36 में 9 जोड़ोगे 45 हो जाएगा, और 36 को 9 से गुना करोगे 324 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको लिख दिया जाए, x² माइनस 36x फिर माइनस 9x, तब ना दोनों जुट के 45 माइनस में होगा, प्लस 324 बराबर 0। इम्प्लायर दैट x कॉमन लेंगे, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 36 बराबर 0। इम्प्लायर दैट x माइनस 36 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसमें x बच जाएगा, अब माइनस 9 इक्वल टू 0। इम्प्लायर दैट x माइनस 36 बराबर भी 0 एंड x माइनस 9 बराबर भी 0। देयरफॉर x इक्वल टू 36 एंड 9, माइनस 9 उधर जाएगा, प्लस 9 होगा। तो देयरफॉर हो गया, उसमें जॉन और जीवंती है ना, तो देयरफॉर जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर, तो उसमें x माना गया था, बराबर हो गया 36 या 9। तब देयरफॉर जीवंती के पास क्या हो जाएगा,
जीवंती के पास कंचे की संख्या बराबर, तो 45 माइनस एक्स है, तो 45 में 36 घटाओगे तो 9, या 9 घटाओगे तो 36। तो इस तरह से अगर एक के पास 36 होगा, दूसरा के पास 9 होगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अब इसका दूसरा नंबर प्रश्न को देखा जाए। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न को देखा जाए। दूसरा में भी आपको इक्वेशन उसमें देखिएगा, उदाहरण नंबर में आपको ये निकाल करके दिया होगा। ठीक है, उदाहरण में आपको ये दिया होगा। सवाल कह रहा है क्या, पहले एक बार पढ़ के दिखा देता हूं, बोल देता हूं। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से और ये प्राप्त होता है। इसका जो है समीकरण निकाला हुआ है, ये देख लो। समीकरण क्या निकाला है, ये आप समीकरण डायरेक्ट बना दो। x² माइनस 55x और प्लस 750 इक्वल टू 0। ये उदाहरण में इतना तक लाया हुआ है। ठीक है, और इसी को फैक्टराइज करके हमें हल करनी है। ठीक है, तो इसी को मैं हल कर देता हूं, आप देखेंगे। बस इसके बाद 4 सवाल और है। 10 से 15 मिनट का क्लास होगा। कितना समय हो गया है, कितना क्लास हो गया, कितना दिन, 21, बस आधा घंटा का क्लास होगा। तो इम्प्लायर दैट आप देखिए 750 यहाँ पर है अचर पद, और इसमें x² का गुणक है 1। तो 750 को क्या किया जाए, फैक्टराइज किया जाए। ये देखिए 750 को करेंगे तो 2 से लगा 2 तिया 6, 1 2 सते 14, 1 2 पंचे 10। फिर जो है 3 से लगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 3 5 15, 25 पंचे 125, 5 25। हमको लाना है 55। देख लीजिए 5 25, 5 या 15 दूना 30, 30 में 25 जोड़ोगे 55 आ जाएगा। 30 में 25 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो फैक्टराइज हो गया। इसका क्या दिक्कत है, x², ध्यान से देखेंगे, x² माइनस 30x माइनस 25, दोनों जोड़िए माइनस 55 हो जाएगा, प्लस 750 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 30, माइनस 25 कॉमन लेंगे, x माइनस 30 इक्वल टू 0। आप देखिए x माइनस 30 कॉमन लेंगे, दोनों में है, इसमें बच जाएगा x, इसमें बच जाएगा 25 तो इक्वल टू 0। इम्प्लाइड दैट x माइनस 30 इक्वल टू भी 0 एंड x माइनस 25 इक्वल टू भी 0। देयरफॉर x इक्वल टू 30 एंड 25। यही हो गया आंसर। नहीं, इस तरह से दूसरा प्रश्न भी आपका हो गया। अब तीसरा पर चलता हूं। बस 3 4 5 6 4 प्रश्न है, एक में 5 मिनट लगेगा, तो 15 से 20 मिनट का क्लास का और है। आप लोग ये पूरा वीडियो देख करके इस पूरे चैप्टर को आपको लिख लेना है। ठीक है, तो मैं अब अगला बढ़ता हूं। करा ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा प्रश्न, जिनका योग 27 है और गुणनफल 182। योग 27 है और गुणनफल कितना है, 182। तो ये देख लो, मान लिया जाए। हम मान लेते हैं कि एक संख्या इसमें x, तो दूसरी जो संख्या होगा वो होगा 27 माइनस एक्स। नहीं, माना जाए, सॉल्यूशन किया जाए। माना कि एक संख्या बराबर x, तो देयरफॉर दूसरी संख्या बराबर, दोनों के ऊपर 27 है तो एक x माने तो एक 27 माइनस एक्स। प्रश्न से गुणनफल इसका x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू है 182। अब बन गया, फैक्टराइज कर दिया जाए। बहुत ही आसान सा सब सवाल। मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इम्प्लायर दैट
ये हो जाएगा, सबको सेट कर दो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। माइनस कॉमन लो तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस 27x, ये प्लस हो जाएगा 182 बराबर 0। इम्प्लायर दैट एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब 182 को फैक्टराइज करो, ठीक है, 182 को फैक्टराइज करो तो ये हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, 182 को तोड़ोगे तो 2 9 18 2 13 से लेकर 7 91 7 91, ठीक है। हमको लाना है 27, 7 दूना 14 में 13 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, ठीक है। तो वही किया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। इम्प्लायर दैट x कॉमन लेंगे, x माइनस 14, 13 कॉमन लेंगे, x माइनस 14 बराबर 0। इम्प्लायर दैट x माइनस 14 इंटू x माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। अब जो है आप ध्यान से देखोगे, इम्प्लायर दैट तब तो x माइनस 14 बराबर भी 0 एंड x माइनस 13 बराबर भी 0, x बराबर 14 एंड 13। देयरफॉर एक संख्या बराबर हो गया, x बराबर हो गया 14 या 13, देयरफॉर दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स बराबर 27 में 14 घटाओगे 13 या 14, मतलब अगर वो 14 होगा तो ये 13 होगा, वो 13 होगा तो ये 14, ये आंसर हो गया। अब जो है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आया जाए। 4 पर, 4 के बाद बस 5 और 6 दो प्रश्न बचे अभी तक, ठीक है। तो इस तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक, आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है इसका। हमने माना कि एक पूर्णांक बराबर x, ये धनात्मक पूर्णांक है, इसमें धनात्मक दिया, ठीक है। तो देयरफॉर दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1 होगा। प्रश्न से दोनों के वर्गों का योगफल, मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। तो ये हो गया। इम्प्लायर दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। इसको इस साइड करो, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, आई घट जाएगा 364 बराबर 0। 2 कॉमन ले लिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 1 2 अठे 16 और 2 दूना 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। इसको फैक्टराइज कर दो। सेम यही चीज था पिछला सवाल में भी, आप देखिए 182 ही था उसमें, नहीं बीच में 27 पुराना था, उसमें एक पुराना। चलो तो ठीक है, 14 को 13 से गुना करोगे 182 हो जाएगा, है ना। 14 को 13 से गुना कर, 14 में 13 घटाओ 1 हो जाएगा, 1 लाना भी है, तो फैक्टराइज हो ही गया। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर, ठीक है। तो अब आप देखो, इम्प्लायर दैट x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बराबर, सॉरी x प्लस 14 और फिर माइनस 13 कॉमन लिया जाए,
ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0। imply that x प्लस 14 बराबर 0 एंड x माइनस 13 बराबर 0। therefore x बराबर माइनस 14 एंड प्लस 13। हमको धनात्मक पूर्णांक चाहिए, धनात्मक 13 है, तो therefore एक धनात्मक पूर्णांक बराबर 13 और therefore दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर 13 जोड़ 1 बराबर 14। यही दोनों हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से आपका चौथा नंबर प्रश्न भी हो गया। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पर चलता हूं। 2 प्रश्न और बचा है, 5 और 6, और दोनों मुझे लगता है कि 5 मिनट में हो ही जाएगा। तो देखा जाए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, ध्यान से देखा जाए। हम मान लेते हैं माना कि आधार बराबर हमने माना x सेंटीमीटर। देयरफॉर ऊंचाई बराबर, ऊंचाई यहाँ पर एक तरह से लंब हो जाएगा, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा x से 7 सेंटीमीटर कम, x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया। और कर्ण बराबर दिया हुआ है आपको 13 सेंटीमीटर, दोनों तरफ वर्ग कर दो तो कर्ण पर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 पर स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये आप लोग पढ़े होंगे। 13 गुना कीजिएगा 169 हो जाएगा। लंब का मान यही ऊंचाई हुआ गया x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार का मान x हो गया। ठीक है, प्लस x स्क्वायर बराबर 169। इम्प्लायर दैट इसको a माइनस बी होल स्क्वायर पर तोड़ो तो a स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 सत्ते 14x प्लस बी स्क्वायर 7 सत्ते 49 प्लस ये x स्क्वायर माइनस 169, ये इधर आएगा प्लस 7 माइनस हो जाएगा बराबर 0। x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2 है तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस ये 169 में से 49 घट जाएगा तो 120। ठीक है, बराबर 0। अब फैक्टराइज किया जाए, पहले 2 कॉमन ले लिया जाए। 2 चूंकि कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 जब कॉमन आ रहा है तो हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14 7x और माइनस 7 गुना 120 बराबर 0। इम्प्लाई दैट x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। हमको 7 लाना है, तो 12 पंचे 60, 12 को 5 से गुना करेंगे 60 हो जाएगा, 12 में 7 5 घटाएंगे 7 हो जाएगा। हमको 7 लाना भी है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x, माइनस वाला बेसी रखेंगे, प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 पंचे 60 बराबर 0। x माइनस 12 इंटू x प्लस 5 बराबर 0। इम्प्लायर दैट x माइनस 12 बराबर भी 0 एंड x प्लस 5 बराबर भी 0। देयरफॉर x बराबर माइनस 12 उधर जाएगा प्लस 12 एंड प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5। तो हमको चूंकि भुजा जो होता है त्रिभुज का वो धनात्मक होना चाहिए, तो धनात्मक ये 12 लेना पड़ेगा। लिख देंगे देयरफॉर समकोण त्रिभुज की आधार बराबर x सेंटीमीटर बराबर 12 सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा ऋणात्मक नहीं होगी। देयरफॉर ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर बराबर 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर आंसर। यही दोनों आंसर हो गए। इस तरह से आपका 5वां नंबर भी हो गया। और अब जो है ओनली फॉर क्वेश्चन नंबर 6, बस 2 से 4 मिनट में
और आप लोग ये पूरा चैप्टर संयमित रूप से संयम भरा व्यवहार करके लिख लेना है, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना है। लास्ट प्रश्न आ गया, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपया 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत आसान सा प्रश्न है, हम मान लेते हैं। माना कि, ध्यान दीजिएगा, माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, ठीक है। प्रत्येक नग की निर्माण लागत करा रुपया में, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। देयरफॉर निर्माण लागत बराबर, तो बर्तनों की संख्या के दुगुने से, ठीक है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मतलब एक नग की लागत नहीं, तो एक नग की लागत निकालना है पहले, ठीक है। हम लिखेंगे देयरफॉर प्रत्येक नग की लागत, देयरफॉर एक नग की लागत बराबर, तब उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या के दुगुने 2x से 3 अधिक +3, इतना रुपया, ठीक है। तब तो देयरफॉर अब x बर्तन निर्मित किया गया, देयरफॉर एक दिन का ना, देयरफॉर एक दिन का कुल लागत बराबर, तो एक नग का कीमत इतना, अब नग बना x, तो हो जाएगा x × 2x + 3 रुपया, ठीक है। तो बराबर हो गया 2x² + 3x रुपया। प्रश्न में कह रहा है बाबू एक दिन का लागत 90 रुपया, तो 2x² + 3x बराबर 90। साइड चेंज कर दिया जाए तो 2x² + 3x - 90 बराबर 0। अब फैक्टराइज करो, नहीं सब सवाल में गुणनखंड करना है। 90 दूना 180, 3 हमको लाना है, तो 3 हमको लाना है, तो 15 बढ़ाइए 180 होता, 15 में से 12 घटाओगे 3 आ जाएगा। नहीं, 90 दूना 180, 180 के 2 पार्ट कर रहे हैं, गुना करके 180 होना चाहिए, जोड़िया घटा के 3 होना चाहिए। 15 को 12 से गुना करोगे 180 होगा, और 15 में से 12 घटाओगे 3 होगा। 2x² + 12x यहाँ दे दो, अब माइनस, 1 मिनट, 3 प्लस में आना चाहिए, तो प्लस में ज्यादा रहना चाहिए, माइनस में कम रहना। 2x² - 12x कर दो, + 15x कर दो, 15 में से 12 घटेगा 3 बच जाएगा, बराबर 0। अब इंप्लायर दैट इस दोनों में 2x कॉमन आ रहा था, x अब -2 छाक 12, अब प्लस 15 कॉमन ले लो, x अब -15 छक्का 90 6 बराबर 0। अब देखो ये बन गया, x - 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, इंप्लायर दैट x - 6 × 2x अब +15 बराबर 0। इंप्लायर दैट x - 6 बराबर 0, ठीक है, एंड 2x + 15 बराबर 0। therefore x बराबर 6 एंड 2x बराबर -15, therefore x बराबर 6 एंड x बराबर -15 बटा 2। तो चूंकि बर्तन की जो संख्या है वह ऋणात्मक नहीं होगी, और वो जब भी होगी पूर्णांक में होगी, तो -15 बटा 2 नहीं होगा, इससे बोल x बराबर 6 हो गया। देयरफॉर लिख देंगे कि एक दिन में, देयरफॉर
देयरफॉर एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x बराबर 6 हो गया। और देयरफॉर एक नग की लागत बराबर 2x + 3 है, 2x + 3 रुपया न बराबर 2 × 6 + 3 12 + 3 बराबर 15 रुपया। इस तरह से एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। तो आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। एक चैप्टर आपको बस एक वीडियो में खत्म कर दिया, एक क्लास में। तो बच्चों आप लोग बने रहेंगे, अब बराबर वीडियो डालता रहूँगा और इस तरह से आपका संपूर्ण किताब जो है खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। आज का क्लास इतना ही खत्म।